सभी कैंडिडेट्स ध्यान देंगे। पेपर पेपर सेवेंथ पेपर का क्वेश्चन नंबर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वीवीआई कह रहा है क्वेश्चन की प्राथमिक स्तर तथा निम्न माध्यमिक स्तर पर हिंदी शिक्षण में क्या उद्देश्य है? What are the objectives of teaching Hindi at primary level और lower secondary level? फिर से देखेंगे इसका हिंदी। प्राथमिक स्तर तथा निम्न माध्यमिक स्तर पर हिंदी शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं? इसका उत्तर है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्य। वे जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो प्राथमिक स्तर पर, जो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा शिक्षण का क्या उद्देश्य है? जो हमारे प्राथमिक स्तर पे जो हम अपनी मातृभाषा को जो लागू करते हैं उसका शिक्षा में क्या उद्देश्य है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मदर टंग टीचिंग एट प्राइमरी लेवल। देखिए पहली कक्षा में बच्चा कब पहली कक्षा में प्रवेश करता है? 6 वर्ष के रहते। तो यहाँ कहा रहा है कि पहली कक्षा में जब प्रवेश लेता है तो उसमें मौखिक रूप से बोलचाल की सामर्थ्य होती है। जो बच्चे 1 क्लास में एडमिशन लेते हैं उसका उम्र क्या होता है? घर से बोला हुआ भाषाओं सीख कर आते हैं, अपने परिवेश का भाषा सीख कर आते हैं, बोलचाल की भाषा होती है उसके पास। तो और भाषा का प्रयोग करना वह कुछ जानता है। जो भाषा का जो प्रयोग होता है वो क्या करता है? कुछ जानता रहता है। इस स्तर पर निम्नलिखित उद्देश्य महत्वपूर्ण है। इसमें पहला पॉइंट उसके विचारों का, किसके विचारों का? जो बच्चा 1 क्लास में एडमिशन लिया है उसके विचारों का क्षेत्र धीरे धीरे क्या होता है? विकसित करना। किसको काम है विकसित करना? जिस विद्यालय पाठशाला में एडमिशन हुआ है उसको क्या करना है? उसके विचारों का क्षेत्र धीरे धीरे क्या होना चाहिए? विकसित कराना है। इसको एक टीचर, ठीक है। दूसरा पॉइंट विचारों में स्पष्टता एवं तर्क संहिता लाना। वो राजू जाओ पेपर खिड़की करने लेना पेपर वाला। देखिए विचारों में स्पष्टता एवं तर्क संहिता लाना। कह दीजिएगा सैटरडे संडे छुट्टी है सर, 2 दिन पेपर नहीं दीजिएगा। विचारों में स्पष्टता एवं तर्क संहिता लाना। विचारों में स्पष्टता एवं तर्क संहिता लाना। जो बच्चे का विचार कैसा होना चाहिए? वो स्पष्ट होना चाहिए। मान लीजिए बच्चे चीज को स्पष्ट रूप से नहीं जान रहे हैं, उसमें स्पष्टता नहीं है, तर्क नहीं है, और वो चीज वो लाते हैं तो विचार क्या है? स्पष्ट नहीं होगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट है वाचन को शुद्ध मतलब बोलना, वाचन को शुद्ध एवं प्रबोधोत्पादक बनाना। वाचन को शुद्ध एवं प्रबोधोत्पादक बनाना। वाचन को शुद्ध एवं प्रबोधोत्पादक बनाना मतलब जो बोलता है बच्चा उसको क्या करना? उसको में शुद्धिकरण लाना जो शुद्ध हो सके, ठीक है। अगला पॉइंट है 4th पॉइंट है सुलेख, अनुलेख एवं श्रुतिलेख का अभ्यास कराना। जो बच्चे पाठशाला में आए हैं 1 क्लास के बच्चे हैं उसको हम क्या करेंगे? सुलेख सिखाएंगे, अनुलेख करवाएंगे और उसके बाद क्या कराएंगे? श्रुतिलेख का, ये सब का होगा अभ्यास कराना। क्या कराना? अभ्यास कराना। अगला पॉइंट है कविता का सस्वर एवं उचित लय के साथ। कैसे लय के साथ? उचित लय के साथ पाठ करने की क्षमता उत्पन्न कराना। मतलब कहा गया है जो बच्चे पाठ कविता पढ़ रहे हैं उसको कैसा होना चाहिए? इस पाठ में लय होना चाहिए। मतलब उसके साथ जो भी बच्चे साथ में क्या होना चाहिए? क्षमता उत्पन्न कराना उस बच्चे में। अगला पॉइंट पढ़ने की आदत। क्या करने की आदत? पढ़ने की आदत का विकास करना। पढ़ने की आदत का क्या करना? विकास करना। पढ़ने की आदत का क्या करना? विकास करना। पढ़ने में गति, पढ़ने में क्या? गति एवं शुद्धता लाना।
पढ़ने में क्या गति एवं शुद्धता लाना तथा पढ़कर लेखक के भाव ग्रहण करने की योग्यता का विकास करना कि लेखक का क्या है उस चीज को समझे। मतलब बच्चा किसी बुक को रीड करता है और रीड में क्या होना चाहिए, शुद्धता होना चाहिए, और लेखक का कहना क्या है उसका भाव ग्रहण करना, मतलब उसको भाव को क्या करना, जांचना, उसका मतलब उसमें क्या होना चाहिए, योग्यता का विकास हो। अगला पॉइंट, छात्र के उच्चारण को शुद्ध बनाना। छात्र के उच्चारण को क्या करना, छात्र के उच्चारण को क्या करना, शुद्ध बनाना। उस अगला पॉइंट पहले तो देखें, छात्र के उच्चारण को कैसा बनाना, शुद्ध बनाना। अगला पॉइंट है उसके शब्दकोश को क्या, उसके शब्दकोश को क्रमशः विकसित करना। जो बच्चे शब्द सीखे हैं उस शब्द को क्या होना चाहिए, क्रमशः, मतलब उसका क्या होना चाहिए, विकसित होना चाहिए। अगला पॉइंट है वाचन में गति का विकास करना। वाचन में क्या होना चाहिए, गति। वो बच्चे का, कुछ बच्चे बोलते हैं लेकिन क्या है स्पष्टता नहीं कर पाते हैं, उसकी गति नहीं होती है, मतलब उसमें बहुत सारे बच्चे हमारे छत के नीचे बैठे होते हैं पाठशाला में, किसी की धीमी गति होती है, किसी की तीव्र गति होती है, किसी का मध्यम गति होती है। इस तरह वाचन की क्या होना चाहिए, विकसित कराना। अगला पॉइंट, लिपि का सही ज्ञान एवं अभ्यास प्रदान करना। जो हमारी लिपि है, जैसे मान लीजिए मातृभाषा उसका हिंदी है, तो क्या उसकी जो लिपि होगा वो कैसा होगा, देवनागरी होगा। और देवनागरी, हिंदी का लिपि देवनागरी है, तो लिपि का सही ज्ञान एवं अभ्यास प्रदान करना। अगला पॉइंट, अभिव्यक्ति की शक्ति को, अभिव्यक्ति मतलब जो बोल रहा है, व्यक्त कर रहा है अपनी बातों को, अभिव्यक्ति की शक्ति को विकसित करना। अगला पॉइंट है उन्हें पढ़े हुए वृत्तांत, जो हमने कहानी पढ़ा का नाट्यकरण करने की ओर उन्मुख करना। मान लीजिए कोई बुक में जो चीज वृत्तांत दिया हुआ है, कोई मतलब नाटक के लिखा गया है, तो उसको क्या करना, उसमें उन्मुख जगाना है बच्चों के प्रति। ये सारे पॉइंट थे आपका प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्य। इसी तरह से हमको क्या करना है, बच्चे को पढ़ाना है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मदर टंग टीचिंग ऑफ प्राइमरी लेवल, ये प्राइमरी लेवल की बात है। अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे, इसमें कह रहा था क्वेश्चन में कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग हिंदी एट ए प्राइमरी लेवल और लोअर सेकेंडरी लेवल। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, लोअर सेकेंडरी लेवल पे चर्चा करेंगे अगले वीडियो में।